हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने मतलब हिंदी और इंग्लिश का जो वर्ग 2 का सिलेबस है, क्योंकि चयन परीक्षा का भी विज्ञापन आया नहीं है तो सिलेबस का भी कुछ आइडिया नहीं है। तो मैंने एक अनुमान बताया था कि मतलब कैसा सिलेबस हो सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो उसी क्रम में आज मैं विषय यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। वीडियो को छोटा रखूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। एक विषय रहेगा आपका संस्कृत और दूसरा विषय रहेगा आपका उर्दू। ठीक है। इन दोनों विषय के क्या सिलेबस हैं और उसमें क्या मतलब परिवर्तन हो सकता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले डिफ़िकल्टी लेवल, क्योंकि देखिए वर्ग 1 का पेपर हुआ था, उसकी चयन परीक्षा हुई थी, तो उससे हम लोग थोड़ा-सा कंपेयर करेंगे कि वर्ग 2 का चयन परीक्षा का सिलेबस कैसा हो सकता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यूएमएस टेट डिफ़िकल्टी लेवल दिया हुआ है, तो यहाँ पर 9th और 10th का जो आपका जो मतलब यहाँ मतलब अगर आप यूएमएस की बात करते हैं, तो चाहे वो पात्रता परीक्षा रही हो या फिर चयन परीक्षा रही हो, दोनों में वो पीजी लेवल का सिलेबस, मतलब पीजी लेवल की कठिनाई स्तर की बात किया था कि पीजी लेवल तक का सिलेबस आपका या उस लेवल की डिफ़िकल्टी वहाँ पर हो सकती है। अब थोड़ा सा एमएस का देख लेते हैं। जो चयन परीक्षा मतलब जो पात्रता परीक्षा हुई थी, उसका क्या डिफ़िकल्टी लेवल था। तो यहाँ पर जो उसका डिफ़िकल्टी लेवल था वो यूजी लेवल का था। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए तो ये यूजी लेवल का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये स्नातक स्तर का यूजी लेवल का। तो फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा संस्कृत का सिलेबस देख लेते हैं, जो वर्ग 1 का सिलेबस था पात्रता परीक्षा का। मैं पूरा सिलेबस नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा सा आपको उसका जस्ट आइडिया लग जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके पूरा सिलेबस देख सकते हैं। तो जो संस्कृत का सिलेबस था वो 10 यूनिट उसकी बनाई गई थी। पहला यूनिट व्याकरण का था, जिसमें आपका अ, शब्द रूप हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, प्रत्यय हो गया, धातु रूप हो गया, है ना। फिर आपका जो दूसरा पार्ट था वो वेद वेदांग था, पुराण उपनिषद था, उसका सामान्य परिचय हो गया, है ना। रामायण महाभारत का सामान्य परिचय हो गया, षट दर्शन हो गया। तीसरा पार्ट जो था संस्कृत के प्रतिनिधि रूपकों का परिचय, भास, कालिदास, शूद्रक, भवभूति, है ना, इनकी नाट्य कृतियाँ जो हैं वो सब पूछा। फिर चौथे पार्ट में आपका संस्कृत साहित्य का इतिहास पूछा, है ना। महाकाव्य, गीति काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य, है ना, कथा साहित्य, ये सब चीज़ें। पांचवें पार्ट में काव्य शास्त्र, जिसमें अलंकारों का उपमा रूपक, ये सब जो अलंकार होते हैं, संस्कृत में भी अलंकार होते हैं हिंदी की तरह, वो चीज़ें। फिर छंद हो गया, रस हो गया। फिर छठे नंबर पे आपके कारक पूछा। फिर हिंदी वाक्यों का संस्कृत वाक्य में अनुवाद पूछ रहा है। ठीक है। फिर अनुच्छेद लेखम हो गया। अनुच्छेद लेखम मतलब जो थोड़ा सा उसको आर्टिकल राइटिंग कहते हैं, वो चीज़ें हो गई। 8 नंबर पे संस्कृत की गिनती हो गई, है ना। 9 नंबर पे अनुच्छेद और श्लोकों में प्रश्न निर्माण हो गया। और 10 में वाच्य परिवर्तन, जो आप जिसको आप इंग्लिश में पैसिव एक्टिव पैसिव बोलते हैं, वो चीज़ें हो गई। तो ये तो टेट का सिलेबस था। थोड़ा चयन परीक्षा का सिलेबस देख लेते हैं। तो चयन परीक्षा में इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा उसको 10 यूनिट को 20 यूनिट में बना दिया, और थोड़ा सा जो सिलेबस था उसको ब्रॉड लेवल पे कर दिया। ठीक है। और उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से डिज़ाइन हुआ था। आप वीडियो को पॉज करके सिलेबस देख सकते हैं। टोटल 20 इकाई इन्होंने बना दिया। वेद वेदांग हो गया, दूसरे में रामायण महाभारत हो गया, षट दर्शन हो गया, फिर चौथे में संधि वगैरह हो गया, पांचवें में शब्द रूप वगैरह है ना, छठवें में धातु रूप हो गया, सात में समास हो गया, आठ में अव्यय हो गया, 9 में संस्कृत साहित्य हो गया के कवियों के नाम हो गया, 10 में पद्य रचना हो गई, 11 में संस्कृत साहित्य के नाटकों की रचना हो गई, 12 में संस्कृत साहित्य की गद्य रचनाएं हो गई, 13 में काव्य शास्त्र हो गया, 14 में छंद हो गया, है ना, 15 में भरतनाट्य शास्त्रम हो गया, 16 में मनुस्मृति हो गई, 17 में कारक और उपपद विभक्ति हो गई, 18 में भिंदी वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद हो गया, 19 में शेमुशी हो गया, है ना, और 20 में आपका भास्वती। ये सब चीज़ें मतलब उसका टेक्निकल है, मुझे इतना इसमें पता नहीं, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सिलेबस को ब्रॉड किया। अब थोड़ा सा इसका हम वर्ग 2 का कंपेयर कर लेते हैं। जो वर्ग 2 का जो पात्रता परीक्षा हुई थी संस्कृत की, उसमें इन्होंने क्या चीज़ें पूछी। तो पहला तो व्याकरण उन्होंने पूछा, फिर संधि पूछा, अव्यय पूछा, है ना, संस्कृत निबंध लेखन हो गया, रामायण महाभारत, मतलब लगभग आपको थोड़ा कंपेयर करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपकी वहाँ पर मैच कर रही हैं। कारक वगैरह हो गया, है ना, संस्कृत के अपठित गद्यांश वगैरह हो गया। और फिर बाद में आपका ये जो पेडागॉजी था संस्कृत का, वो हो सकता है कि चयन परीक्षा में ना पूछे,
लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो सिलेबस का जो लेवल है उसको थोड़ा-सा चेंज किया है, टॉपिक के हिसाब से भी चेंज किया है और आपका मतलब उसको थोड़ा-सा डिटेल में कर दिया है, ठीक है? और कठिनाई का स्तर आपको पता ही होगा, वर्ग 1 का जो पेपर हुआ था वो काफ़ी, जो चयन परीक्षा हुई थी वो पात्रता से भी ज़्यादा हार्ड हुई थी। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका जो मतलब वर्ग 2 का संस्कृत का पेपर होगा, उसका जो अभी का सिलेबस, जो पात्रता का सिलेबस है, वो आप मान के चल सकते हैं कि 20 से 25% ही वो चीज़ें पूछेगा। बाकी 70 से 75% जो सिलेबस है वो 80 से 75% सिलेबस आप मान के चल सकते हैं कि वो दूसरा सिलेबस या थोड़ा-सा उसको ब्रॉड कर दे। हालाँकि अगर सिलेबस को पिन पॉइंट डिफ़ाइन कर दिया जाता है तो वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि तैयारी थोड़ा-सा मतलब एक सही डायरेक्शन में चली जाती है। जब चीज़ें थोड़ा-सा मतलब ग्रे एरिया में रहता है, जब चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो उसके उसमें क्या है कि पेपर बनाने वाले को ज़्यादा स्कोप मिल जाता है कहीं से भी क्वेश्चन पूछने का। तो अगर सिलेबस वेल डिफाइन हो जाता है तो वो कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं रहता है तो वो क्वेश्चन बनाने वाले की ज़्यादा फेवर में चला जाता है, तो वो चीज़ें वहाँ पर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उर्दू का। सेम डिफ़िकल्टी लेवल आपको पता है, वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा का जो स्तर था वो पीजी लेवल की डिफ़िकल्टी लेवल थी, और जो माध्यमिक शिक्षक का था वो यूजी लेवल का डिफ़िकल्टी थी। अब सिलेबस की हम बात करें तो अब जो यहाँ पर जो कि हिंदी में है सिलेबस इसका उर्दू का, तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि इन्होंने 5 पार्ट में बांटा है। पहला है नसर, है ना, गद्य की सभी विधाएं हो गया। फिर शेरी असनाफ हो गया, ये पद्य की विधाएं हो गई। फिर कवायद व्याकरण हो गया, है ना, उर्दू ज़बान की अहमियत और इर्तिका, और तहरीर सलाहियत और फ़न, ये लेखन प्रतिभा हो गई। इसमें सब चीज़ें मतलब इनका अपने टेक्निकल चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो गज़ल हो गया, नज़्में हो गया, रुबाई हो गया, ये सब दोहा हो गया, कतायत हो गया, मरसिया हो गया, कसीदा हो गया, मसनवी हो गया, ये सब चीज़ें इनका मतलब विधाएं हैं लिखने की। और इधर अगर देखें तो मकतूब निगारी हो गया, ड्रामा निगारी, नावल निगारी, तजुर्बा निगारी, रिपोर्टाज निगारी, ये सब चीज़ें निगारी मतलब इनका जो गद्य की विधा है, जैसे हिंदी में निबंध वगैरह होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर हो गई। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ें इनका पात्रता का जो लेवल था वर्ग 1 का, उसकी बात हो गई। अब इसका अगर हम देखते हैं चयन परीक्षा का, तो चूंकि चयन परीक्षा में इन्होंने जो भी सिलेबस दिया है उसको पूरा इन्होंने अरेबिक लिपि में दे दिया है, अरबी लिपि है तो उर्दू लेकिन लिखा अरबी में है, तो जो मुझे पढ़ना नहीं आता। लेकिन ये ज़रूर है कि सिलेबस देख के आप समझ सकते हैं कि जैसे एक पेज ये हो गया, दूसरा पेज ये हो गया, तो सिलेबस का जो लेवल है उसको ब्रॉड कर दिया गया है, ठीक है। तो आप इसी तरह से अगर हम इसका वर्ग 2 का देखते हैं, जो चयन परीक्षा का जो सिलेबस था, ये देखिए यहाँ पर गद्य हो गया, नसर वगैरह, वही मकतूब निगारी, दस्तान दास्तान हो गया, अदबी तारीख हो गया, पद में नज़में वगैरह हो गया, गज़लें हो गया, व्याकरण हो गया, कवायद हो गया, निबंध लेखन, पत्र हो गया, भाषाई विकास हेतु फिर यहाँ पर शिक्षा शास्त्र आ जाता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पेडागॉजी अब चयन परीक्षा में नहीं पूछेगा, चाहे वो कोई भी विषय हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा-सा ब्रॉड लेवल पर आपसे पूछी जा सकती हैं। वही 20-30% का अंतर आएगा अभी के सिलेबस में। मतलब देखिए, भाषा है तो व्याकरण तो पूछेगा ही पूछेगा, व्याकरण से वो बच नहीं सकता। तो व्याकरण आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। लेकिन अब ये है कि वो जब उसका जो जैसे गद्य की विधा होगी, पद्य की विधाएँ होगी, तो वहाँ पर हो सकता है कि वो नए कवि और नए लेखकों का नाम दे करके उनका कुछ स्पेसिफिक जो उनकी रचनाएँ हैं उसके बारे में पूछ ले। तो वो तो आगे की बात होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि चीज़ें मतलब थोड़ा-सा आपको कॉशियस रहना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है, चाहे वो संस्कृत वाले हों, चाहे वो उर्दू वाले हों, कि सिलेबस थोड़ा-सा चेंज हो सकता है। अब चाहिए क्या कि मतलब कम से कम सिलेबस कैंडिडेट्स को बता देना चाहिए, ताकि वो उस हिसाब से अपनी तैयारी बनाते रहें। बाकी तो जब पूरा विज्ञापन जिसमें कि सभी विषयों में पद कितने आए हैं, कितनी भर्तियाँ होनी हैं, और वो चीज़ें बाद में आ जाएँ तो भी चल जाएगा, लेकिन सिलेबस यहाँ पर देना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों सिलेबस अभी तक नहीं आया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊँगा उसमें मैं मैथ्स और साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करूँगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू।